Certain sum becomes 7 times of itself in 10 years. At a rate of simple interest in 20 years, it will become how many times of itself in the same rate of interest. तो यहाँ पर एक कोई मनी हमने डिपॉजिट की होगी कितने सालों के लिए, 7 सालों के लिए, तो वो कितनी हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पर, वो हो जाती है अपने आप का 10 सालों में 7 टाइम 10 सालों के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं और वो कितनी हो रही है 7 टाइम्स हो रही है। मान लीजिए कोई एक्स मनी होगी, एक्स मनी 10 सालों के बाद कितनी हो रही है 7x, यानी उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा हमें, वो मिल रहा है हमें 6x। और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यानी P हमारा क्या हुआ प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम। जहाँ पे हमें P तो x पता है और R हमें रेट हमें दिया नहीं गया और टाइम 7 ईयर्स है और ऐसा ही हमारा कितना है 6x। तो यहाँ से x से x कटा और ये R बराबर हो जाएगा 600/7। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 600/7 क्या हो गया हमारा रेट हो गया। अब इसी रेट पर उसी मनी को, एक्स मनी को क्या करना है 20 ईयर्स के लिए हमें डिपॉजिट करना है। तो मनी एक्स है, कितने ईयर्स के करना है 20 ईयर, और रेट क्या है 600/7 और अपॉन में क्या चलता है 100। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो इसके कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो ए था टाइम हमारा कितना था, टाइम 10 था, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा किसकी जगह पे 7 की जगह। तो यहाँ एक मिस्टेक थी, तो ये 7 की जगह क्या होगा 10, तो 600/10 आएगा। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से एक जीरो कट गया, इक्वल में हमारा ऐसा ही कितना आ गया 12x। ये हमारा ऐसा ही है। अब वो कह रहा है कि 20 साल बाद जो मनी होगी वो खुद का कितना टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे 12x तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, मनी कितनी हो जाएगी 12x + x यानी 13x, यानी मनी 20 साल बाद कितनी हो रही है खुद का 13 टाइम्स हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि हमें मनी यहाँ पे क्या दी गई थी x और वो 6x हो रही थी 10 टाइम्स में, और दूसरे टाइम में हमारा टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी कितना टाइम हो रहा है, पहले 10 साल था और यहाँ पे कितना हो गया 20 साल, और जो रेट है हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इस वाले में भी हमारा प्रिंसिपल वही है और यहाँ पर भी प्रिंसिपल हम वही रख रहे हैं, तो इसलिए हमारा टाइम क्या हो रहा है 2 गुना। तो हमारा जो इंटरेस्ट भी होगा वो 2 गुना ही हो जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते थे कि पहले कंडीशन में हमारा मनी एक्स से कितना हो रहा था 6x 10 ईयर में, अब यहाँ पर ईयर क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन में भी जब टाइम 2 टाइम्स हो रहा है तो उसका मनी यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इस कंडीशन से भी हम कर सकते थे। और 6 टाइम हो रहा है, तो अगर 12x हो रहा है इसका ऐसा ही, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा 13x, तो यहाँ पे 13 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे।